औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यंग एजुकेशन सिस्टम। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के 24 मार्च 2022 के थर्ड शिफ्ट के पेपर को उसको हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे, मुकम्मल उसका सलूशन बताएंगे आपको, तो ताकि जो आपने पेपर दिया है उसमें से आपको पता चल सके कि आपके कितने पार्ट जो है वो ठीक है और कितने गलत हैं, आपके कितने नंबर आ सकते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें। तो आइए जी, मैंने पहले भी कई बार हर वीडियो में बताता होता हूँ कि ये जो रिकॉर्डिंग होती है वो मैं खुद करता हूँ, कंपोजिंग जो है वो मैं खुद करता होता हूँ। इसमें कोई गलती कबाहत कोई हो तो उसको निकाल दिया करें, कमेंट सेक्शन में बता दें कि ये चीज़ गलत है तो वो मैं उसको दुरुस्त कर लूँगा। तो आइए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं कि क्या सीन है आज का। तो पहले की तरह आज भी वही पुराना सीन के MES थर्ड शिफ्ट LDC 24/3/2022 कंपोज बाय डॉक्टर मोहम्मद इमरान हांसला, डायरेक्टर यंग एजुकेशन सिस्टम। फॉर मोर पास्ट पेपर सॉल्यूशन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल यंग एजुकेशन सिस्टम एंड प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर विद फ्रेंड। उसके बाद है पार्ट ए इस्लामिक स्टडी। इसमें पहला सवाल जो है वो है कुरान मजीद की ऐसी सूरत जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं तो वो सूरत तौबा है, वो आपको ऑलरेडी पता है। उसके बाद मदीना का पुराना नाम यसरब है, ये पहले भी पिछले सवाल में भी शायद आया था, पिछले जो पोर्शन था हमने जो सेकंड शिफ्ट का पेपर किया था। और इंशाल्लाह कल जो होगी वीडियो वो 25 मार्च 2022 का पहले शिफ्ट का पेपर आपको मिलेगा। कुरान की आयत कितनी है? 666 आयत हैं, 6666। उसके बाद हज के मौके पर शैतान को कंकरियां मारने का अमल क्या कहलाता है? रमी कहलाता है। फिर आ गया खतीबुल अंबिया, किस नबी का लक़ब है? तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम खतीबुल अंबिया है। फिर है हज के लिए एहराम बांधना क्या होता है? फ़र्ज है जी, हज के लिए एहराम बांधना फ़र्ज है, एहराम लाज़िम बांधना है। रोज़ा किस सन हिजरी में फ़र्ज हुआ? तो ये रोज़ा जो है वो 2 सन हिजरी में। उसके बाद आगे बात आती है चांदी पर कितनी निसाब है? तो चांदी पर 52.5 तोला है। उसके बाद ये अकीदा के लुग़वी मैंने क्या है? ईमान। फिर कहता है इस्लाम के बुनियादी अक़ायद क्या हैं? इस्लाम के 5 बुनियादी अक़ायद ये थे। इस्लामिक स्टडी। फिर आता है पाक स्टडी का पोर्शन, तो उसमें है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड इन 1906 एट ढाका। तो ये कहाँ बनी थी? ढाका के मकाम पर। खिलाफत मूवमेंट लॉन्च इन सब कॉन्टिनेंट, तो कब खिलाफत मूवमेंट? 1919 में हुई थी। उसके बाद लाहौर रेजोल्यूशन वाज सपोर्टेड बाय काजी मोहम्मद ईसा फ्राम द प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान। उसके बाद कहता है नेम ऑफ सिंधी लीडर हु सपोर्टेड पाकिस्तान रेजोल्यूशन फ्राम द प्रोविंस ऑफ सिंध, तो सर अब्दुल्ला हारून थे। उसके बाद मौलाना जफर अली खान फ्राम प्रोविंस ऑफ डैश सपोर्टेड द पाकिस्तान रेजोल्यूशन, तो ये पंजाब के थे। फिर कहता है हु प्रेजेंट लाहौर रेजोल्यूशन ऑन 23 मार्च 1940 AK फजलुल हक। फिर कहता है कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज मूव्ड ऑन 23 मार्च 1940। फिर उसके बाद कहता है हु वाज द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया, तो लॉर्ड माउंट बेटन थे। फिर कहता है द 3 जून प्लान जो था आल्सो नोन एज पार्टीशन प्लान। फिर कहता है कायद आज़म इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान, तो वो है 11 अगस्त 1947। फिर पार्ट सी में आता है इंग्लिश मीनिंग हमने करनी है, तो हॉस्टेज का यरगमाल मीनिंग होता है, डिस्टर्ब का मीनिंग होता है खलल, डिस्टर्ब होगा डिस्टर्ब मुंतशिर करना। फिर है मीनिंग ऐड का इंक्रीज और एडिक्यूट का है सफिशिएंट। फिर है कहावतें रोड इज लॉजिक ऑफ फोल, तो लातू के भूत बातों से नहीं मानते, वही आगे बात। रिचेज हैव विंग, माया दिल की छाया। फिर कहते हैं एंटोनिम क्विक स्लो राइज लोअर। उसके बाद कहता है सिनोनिम, तो ट्रस्टवर्दी रिलायबल और ट्राई का अटेम्प्ट। ये आ गया था डी पोर्शन में मैकोन लाइन, ये किन 2 ममालिक के दरमियान है? तो ये चीन और हिंदुस्तान के दरमियान है। उसके बाद मीनार पाकिस्तान कब तमीर हुआ? ये 1968 में। फिर कहता है एम्बुलेंस के आगे अंग्रेजी में उल्टा क्यों लिखा होता है? तो ताकि आगे आने वाली गाड़ी के शीशे में सीधा नजर आए और ड्राइवर जल्दी से उसे रास्ता दे सके। फिर है वो कौन सा परिंदा है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है? तो वो चमगादड़ है।
फिर कहता है पाकिस्तान का रेलवे का पुराना नाम क्या था, तो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। फिर आता है पाकिस्तान के पहले सरदार सिकंदर मिर्जा कहाँ दफन है, तो वो ईरान में दफन है। फिर चलते हैं तुर्की के दारुल हुकूमत, तो वो पहले भी पढ़े हमने, इनकरा। फिर कहता है दुनिया का लंबा दरिया कौन सा है, दरिया नील है। फिर कहता है जी बांग्लादेश की करेंसी क्या है, तो बांग्लादेश की करेंसी मेरे भाई टक्का है। उसके बाद चले भूटान की करेंसी क्या है, तो उसकी है नागम लेटरम। फिर बात करें IQ पोर्शन की, तो उसमें है FI अकेडमी किस शहर में है, तो वो FI अकेडमी जो है इस्लामाबाद में है। फिर है FIA किस इंटरनेशनल इदारे से मिलकर काम करता है, तो वो इंटरपोल के जरिए काम करता है। फिर है SLOs का स्टैंड फॉर्म क्या है, तो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। इसका क्या स्टैंड फॉर स्टूडेंट लर्निंग और वेलोसिटी ऑफ लाइट फर्स्ट मेजर बाय, वेलोसिटी किसने फर्स्ट मेजर की, तो वो रूमर था। उसके बाद है विटामिन दैट कैन बी स्टोर्ड इन लीवर, तो वो विटामिन A है। फिर कहते हैं ब्रास इज अलॉय ऑफ, तो वो कॉपर एंड जिंक है। फिर कहता है लीरा इज द करेंसी ऑफ तुर्की। उसके बाद कहता है विच इज द सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, तो लाहौर है। फिर कहता है नंबर ऑफ मसल इन ह्यूमन आर्म, तो 72। ओशन विच हैज द बिगेस्ट कमर्शियल एक्टिविटी इन वर्ल्ड इज आर्कटिक ओशन। फिर बात ये थी IQ, तो यहाँ तक इसका जो पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस सारे जो सवाल थे वो समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।